आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, जब जीवन में समस्याएं आती हैं और रास्ते बंद नजर आते हैं तो समझ लो कि साईं तुम्हारे लिए एक नया दरवाज़ा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। पुरानी मुश्किलें और दर्द तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे, ताकि तुम आने वाले नए अवसरों को पूरे विश्वास और धैर्य के साथ स्वीकार कर सको। मेरे बच्चे, जो कुछ गया वह तुम्हारे भले के लिए ही गया है। जो कुछ आएगा वह तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। डर को छोड़ो और भरोसे का दीप जलाओ। एक नई शुरुआत, एक नई रोशनी और एक नया जीवन तुम्हारे लिए तैयार है। बस मेरा नाम लेकर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीवन के हर मोड़ पर बदलाव ही प्रकृति का नियम है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब समझो कि साईं तुम्हारे लिए एक नई राह बना रहे हैं। जो कुछ भी अभी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हारे भविष्य को बेहतर और उज्जवल बनाने की तैयारी है। परेशान मत हो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत सहा है। तुम्हारा हर आंसू मेरी नज़र में है और तुम्हारा हर दर्द मैंने महसूस किया है। लेकिन याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। तुमने जो खोया है उसका शोक मत मनाओ। वह सब तुम्हारे जीवन से इसलिए दूर हुआ ताकि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर आ सके। भरोसा करो, यह समय खुद पर और मुझ पर विश्वास रखने का है। तुम्हारे प्रयास और मेरी कृपा मिलकर तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएंगे जहाँ सुकून और खुशी है। पुराना छोड़ दो, जो बीत गया उसे जाने दो। हर दर्द, हर असफलता ने तुम्हें मजबूत और समझदार ही बनाया है। अब उसे गले लगाओ और आगे बढ़ो। नई जिंदगी की शुरुआत करो। खुद को तैयार करो। जो भी बदलाव आएगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। खुद को नई जिम्मेदारियों और अवसरों के लिए तैयार करो। मेरा वचन है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, वे तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को बाहर लाने के लिए थी। अब मैं तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने वाला हूँ। उस नई जिंदगी में खुशी, सफलता और शांति तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस मुझ पर भरोसा रखो और मेरे नाम का सहारा लो। ये बात ध्यान में रखना कि हर परिवर्तन डरावना हो सकता है, लेकिन याद रखना, ये साईं की योजना का ही हिस्सा है। तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा साईं ही है। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन तुम्हारा साईं तुम्हारे अंत तक तुम्हारे साथ है। जीवन कभी भी एक सीधा रास्ता नहीं होता। यह कठिनाइयों और उतार चढ़ाव और बदलावों से भरा हुआ है। लेकिन हर बदलाव अपने साथ एक नया अवसर, एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत लेकर आता है। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो ये केवल एक भ्रम है तुम्हारा। वास्तव में मैंने तुम्हारे लिए एक नई और अद्भुत जिंदगी की योजना बनाई है। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएंगे। चिंता मत करो। जो कठिन समय तुमने देखा है, वह तुम्हें एक नई राह दिखाने के लिए आया था। जो चला गया है वह तुम्हारे लिए सही नहीं था, और जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश लेकर आएगा। यह मेरा वचन है। नई जिंदगी का स्वागत ऐसे करो जैसे कि ये तुम्हारी नई शुरुआत हो। भरोसा बनाए रखो। अपने भीतर विश्वास को मजबूत करो। यह समय अपने आप पर, अपने प्रयासों पर और मुझ पर भरोसा रखने का है। भूतकाल को स्वीकार करो। जो हुआ उसे जाने दो। हर दर्द, हर नुकसान, हर अनुभव तुम्हें तैयार कर रहा था उस नए जीवन के लिए जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है आगे। खुद को तैयार करो। जो नई जिम्मेदारियां और अवसर तुम्हें तुम्हारे सामने आने वाली हैं, उन्हें पूरी लगन और समर्पण से अपनाओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हर कदम पर। आत्मा की सुनो अपने। ध्यान में बैठो, अपने दिल की बात सुनो। मेरे मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे भीतर ही है मेरे बच्चों। डरो मत मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं जीवन में। जो तुम्हें कठिनाइयों से गुजार रहा है, वही तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगा। मैं तुम्हारे हर आंसू और हर प्रार्थना को सुन रहा हूँ। अब समय है कि तुम अपने अतीत को पीछे छोड़कर नए जीवन की ओर कदम बढ़ाओ।
मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, मेरा हाथ थामो और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदलती चली जाएगी। बस मुझसे प्रार्थना ऐसे किया करो कि हे साईं, मुझे नई राह पर चलने की शक्ति दो। मुझे विश्वास दो कि जो कुछ भी हुआ है वह मेरे भले के लिए था। मुझे अपनी कृपा से भर दो और मेरी नई जिंदगी को उज्जवल बनाओ। फिर मैं तुम्हारी ज़रूर सुनूंगा। हर अंत एक नई शुरुआत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चिंता त्याग दो। हर समय हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहता हूँ। ये बदलाव तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है मेरे बच्चों। अपने भीतर के डर को छोड़ो और अपने बाबा का, अपने भगवान का नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ते चले जाओ। तुम्हारे साईं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। बस तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही तुम बहुत लोगों की चिंता भी करते हो ना, तो लोगों की चिंता मत किया करो, क्योंकि लोगों ने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देना। तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है। इसे दूसरों की राय, उनके विचारों और उनकी अपेक्षाओं से प्रभावित मत होने दो। याद रखो, हर किसी को खुश करना ना तो संभव है और ना ही आवश्यक। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और मुझे, अपने साईं को, अपने बाबा को अपना मार्गदर्शक बनाना है। लोगों की बातों पर ध्यान देना तुम्हें अपनी मंजिल से दूर कर सकता है। दुनिया में हर किसी का अपना दृष्टिकोण है, लेकिन जो सही है वह तुम्हारे दिल और मेरी शिक्षाओं में है। लोग अस्थायी हैं, लोग तुम्हारे जीवन के एक हिस्से में होते हैं, हमेशा के लिए नहीं। उनकी राय और बातें समय के साथ बदल जाती हैं। तुम्हारी अच्छाई अलग है, केवल तुम और मैं जानता हूँ कि तुमने क्या सहा है और क्या पाया है। इसलिए दूसरों के कहने पर अपने फैसले मत बदलो। खुद को मत रोकना कभी। अगर तुम हर समय दूसरों की राय की परवाह करोगे तो तुम अपने जीवन के आनंद और शांति को खो दोगे। सत्य पर चलो। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता। दूसरों की निंदा या प्रशंसा केवल क्षणिक है। अपने कर्म पर ध्यान दो। जो काम तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाता है, वही करो। दूसरों की स्वीकृति की प्रतीक्षा मत करो। हमेशा धैर्य रखो। जब तुम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे हो तो समय के साथ लोग खुद तुम्हारी महानता को समझेंगे। लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ दो। उनके विचार तुम्हें भटका सकते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारे हर कदम में। तुम केवल मुझ पर भरोसा रखो। जो तुम्हारे लिए सही है ना, वह मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अपने जीवन को दूसरों की नज़रों से मत देखो। अपने अंदर के प्रकाश को पहचानो और आगे बढ़ते चले जाओ। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारी मेहनत और सफलता को देखकर चुप हो जाएंगे। तुम बस अपने काम और मेरी कृपा पर ध्यान दो। जो साईं के सच्चे भक्त होते हैं वो दुनिया की परवाह नहीं करते। उनकी सबसे बड़ी ताकत साईं की कृपा होती है। तुम्हारा जीवन साईं की कृपा और तुम्हारे कर्मों का ही फल है मेरे बच्चों। इसे दूसरों की आलोचना, उनके ताने या उनके विचारों से मत बांधो। तुम्हारा साईं तुम्हारी हर सच्ची कोशिश का सम्मान करता है। लोग तो सिर्फ तुम्हारी बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन साईं तुम्हारी आत्मा को देखता है। अपने कर्म करते रहो और मुझे बाकी सब संभालने दो। सच्चे साईं भक्त को लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। कोई कुछ भी कहे, बस तुम आगे बढ़ते रहो, क्योंकि साईं की कृपा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। अपना ख्याल रखना और खुश रहो सदा। राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि। आज का शिरडी साईं संदेश। समय चाहे जैसा भी हो, विश्वास और धैर्य रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही करूँगा। हमेशा जीवन में याद रखना, श्रद्धा और सबूरी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए है। भरोसा अटूट रखना, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा जीवन में। अगर तुम्हारे प्रयासों का परिणाम अभी नहीं दिख रहा है तो निराश मत हो जाना। मेरा आशीर्वाद हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। सही समय पर चमत्कार जरूर होते हैं मेरे बच्चों। बस प्रयास करते रहो। जीवन में कभी भी हार के मत बैठ जाना। आज अपने दिन की शुरुआत अपने बाबा की आरती और मेरे नाम का जप करके करना। जो भी समस्या है उसे मेरे चरणों में अर्पित कर दो। मैं आपके सारे दुख दर्द दूर कर दूंगा।
तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। सही समय पर तुम्हें तुम्हारे प्रयासों का फल जरूर मिलेगा। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाऊंगा। याद रखना, हर चुनौती हमारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आती है। विश्वास रखो कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और सही समय का इंतजार करो। मैं तुम्हारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर दूंगा। खुद पर और अपने भगवान पर, अपने बाबा पर भरोसा दृढ़ रखो मेरे बच्चों। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन में जो भी कठिनाई या कोई भी द्वार बंद लगे तो वो मेरी कृपा से जरूर हल हो जाएगा। बस मेरा नाम लेते रहो, मेरी लीलाओं का पाठ या सचरित पढ़ते रहो। तुम्हारे जीवन में कृपा अवश्य होगी। हर कठिनाई के पीछे मेरी ही योजना है। बस धैर्य रखो, क्योंकि जब मैं तुम्हें दूंगा ना, तो मनचाहे से भी तुम्हें कहीं अधिक गुना मिलेगा। जरूरतमंदों की मदद जरूर करते रहना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में दया और करुणा भरी है। तुम अपने से ज्यादा दूसरों की मदद करना चाहते हो। तुम अपने से ज्यादा दूसरों के दुखों का ख्याल रखते हो। ऐसे ही आगे जीवन में बढ़ते रहो। मेरे मंदिर में जरूर आया करो हर गुरुवार को, और मेरे नाम का स्मरण करते रहना। मैं तुम्हें सही मार्गदर्शन कराता रहूंगा। मन में दया और प्रेम का संचार हमेशा तुम्हारे साथ होता रहेगा, क्योंकि तुम अब मेरे साथ जुड़ चुके हो। तुम अब मेरे बताए हुए रास्ते पर चल पड़े हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। जब भी कोई मुश्किल आए तो मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे हर दर्द को समझता हूँ मेरे बच्चे। ज्यादा परेशान मत हुआ करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दुख और परेशानियाँ क्या है। मेरी शरण में आओ और अपने दुख, भय और चिंताओं को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। मेरे बच्चे, कभी भी घबराया मत करो। परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, लेकिन अपने मन को काबू में रखो, नियंत्रण में रखो। इनसे घबराए नहीं करते, और हमेशा मुझे देखकर याद करते रहा करो कि मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। तुम कभी अकेले नहीं हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। अगर हम अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपने भगवान को याद करेंगे, तो वे हमारे जीवन की हर बाधा को दूर कर देंगे। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। जब जीवन में कुछ समझ ना आए ना, तो दुनिया को अपने दुख कभी मत बताना। बस मुझसे प्रार्थना करना और मुझे अपना मार्गदर्शन बना लो। मैं आने वाले तुम्हारे मार्ग पर सारे संकट, सारी बाधाएं दूर कर दूंगा, और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की ओर ही प्रेरित करूंगा। हमेशा आगे बढ़ने की ओर प्रेरित रहो, और अपने आप को किसी से भी कमजोर मत समझना। अगर तुम आज अकेले हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। तुम में वो सब शक्तियां हैं, वो सब काबिलियत है जो एक काबिल इंसान, एक समझदार और सफल इंसान में होनी चाहिए। बस अपने आप पर भरोसा रखो, तुम जरूर सफल हो जाओगे। जीवन में कैसे भी हालात क्यों ना चल रहे हो, अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखो। वो ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। सबके जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास करते रहो, और बस शर्तें हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जो भी अपने जीवन में इन कार्यों को अमल करता है, वो जीवन में कभी भी नहीं घबराता। पहला, ध्यान और नाम स्मरण करते रहो। मेरे नाम का उच्चारण करो। 108 बार ओम साई राम का नाम जपते रहो। ये आपके मन और आत्मा को शांति देगा। दूसरा, सेवा। किसी भूखे को भोजन कराएं या जरूरतमंद की सेवा करें, मदद करें। मैं हमेशा सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ। साईं सचरित्र पढ़ते रहे। यदि संभव हो तो मेरे चमत्कारों को और मेरी शिक्षाओं को समझने के लिए साईं सचरित्र का पाठ जरूर करते रहे। साईं सचरित्र पढ़ने से तुम्हें जिंदगी जीने का ढंग मालूम चलेगा, और तुम जीवन में कभी भी हारोगे नहीं। मुझसे बात करा करो। जब भी मन में कोई बात हो या मुझसे कुछ कहना चाहते हो, तो मुझसे कहा करो। जैसे आप अपने सबसे अच्छे मित्र से बात करते हो, वैसे ही मुझसे भी बात किया करो। मैं तुम्हारी हर बात को सुनता हूँ और हर भावना को समझता भी हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूँ मेरे बच्चों। जो तुम्हारे लिए सही है वही दूंगा मैं तुम्हें। बस अपना विश्वास बनाए रखो और साथ ही संयम रखो। मैं तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लेकर आऊंगा। और याद रखो, तुमने कभी किसी का ना बुरा करा है, ना बुरा चाहा है।
जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा करते हैं वे स्वयं भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। अच्छे इंसानों की पहचान उनके कर्मों से होती है। भले ही उन्हें दुनिया से तुरंत पहचान ना मिले, लेकिन भगवान उनकी हर भलाई को देख रहे होते हैं और भगवान की नज़रों में वो सबसे ऊपर होते हैं और उसका फल उन्हें अवश्य देते हैं ईश्वर। इसलिए मेरे बच्चों, याद रखना, जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना चल रही हो तुम्हारे जीवन में, नेकी और भलाई से कभी भी कदम पीछे मत हटाना। जैसे तुम कर रहे हो ना, वैसे ही आगे करते रहना। कभी भी डरना मत, घबराना मत, क्योंकि जो नेक और अच्छे कर्म करता है उसका साथ दुनिया ना दे भले, लेकिन ईश्वर परमात्मा जरूर देता है। अच्छे लोग हमेशा कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे दूसरों की मदद करते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। अच्छे कर्मों का फल देर से सही पर श्रेष्ठ रूप से मिलता है। यदि आप दूसरों के लिए दीपक जलाते हैं, दूसरों की जिंदगी में उजाला करते हो, तो आपका जीवन भी भगवान की कृपा से हमेशा प्रकाशित रहता है। आपके भी जीवन में कभी भी ईश्वर अंधकार नहीं होने देते। किसी की प्रशंसा करें, किसी की मदद करें, यही भगवान की सेवा है। अपने आसपास के लोगों को अच्छे काम करने की प्रेरणा दें। हमेशा भलाई करने वालों का साथ देते रहें। हमेशा उस भगवान के कृतज्ञ रहें। भगवान ने आपके अंदर जो अच्छाई का बीज बोया है, उसे सेवा, प्रेम और विनम्रता से सींचे। जो अच्छे कर्म करता है वह मेरी दृष्टि में सबसे प्रिय है मेरे बच्चों। उसे संसार की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उसके हर प्रयास को देख रहा हूँ और उसे अपने आशीर्वाद से नवाजूंगा मैं। चिंता छोड़ दो, तुम्हारे जीवन में मैं किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अच्छाई के राह पर चलने वालों को परेशानियां जरूर मिलती हैं, लेकिन मेरी कृपा से उनके हर दुख को मैं दूर कर देता हूँ। याद रखो कि जो अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं वो घबराते नहीं हैं किसी भी चीज से, क्योंकि मैं तुम्हारे अंग संग चलता हूँ। हर हालातों में मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।